हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू गाइस आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एज वेल एज योर स्पिरिट्स। और गाइस, हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का टेस्ट। 100 मार्क्स का टेस्ट आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं, 3 आवर्स 15 मिनट्स के अंदर दिया हो। दैट इज 195 मिनट्स। 15 मिनट आपको पढ़ने के मिलते हैं, 3 घंटे में आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो गाइज, इस टेस्ट में कैपिटल स्ट्रक्चर के सारे कॉन्सेप्ट्स को मोर और लेस कवर करने की कोशिश की है। मेजर कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। इससे आपका पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर का जितना भी आपने फंडामेंटल्स पढ़े हैं, प्रैक्टिकल सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पर मेजरली कवर हो जाते हैं। आइए डिस्कस करते हैं शुरुआत से पहला सवाल। ओके गाइस, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे थे। प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन बोले तो वेट्स एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन डेट, बेसिकली केडी है, कॉस्ट ऑफ डेट। प्रोपोर्शन ये वेट ऑफ डेट है। अगर वेट ऑफ डेट 0 है तो वेट ऑफ इक्विटी 100 हुआ। वेट ऑफ डेट 20 है तो वेट ऑफ इक्विटी 80 हुआ। वेट ऑफ डेट 40 तो वेट ऑफ इक्विटी 60। डेट 60 तो वेट ऑफ इक्विटी 40। 80 तो ये 20। ये वेट्स आ गए हमारे। वेट्स या प्रोपोर्शन दिए हुए, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या केडी दिया हुआ है। फिर उसके बाद इक्विटी की भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, या आप इसे केई कह सकते हैं, जैसा मर्जी कहने। ठीक है जी, ये केई हम लोगों को दिया हुआ है। ये वेट्स ऑफ इक्विटी ये रहे हमारा। ठीक है। नाउ इन दिस केस वो हमें क्या कर रहा है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क जैसा भी है। वो कह रहा है फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज करें, डेट इक्विटी आप देख रहे हो बढ़ रहा है इनका। वो कहता है ये रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टेबल। टेबल को कंप्लीट करना है, ये 4 चीजें निकालनी है आपको, 1 2 3 4। और आइडेंटिफाई करना है विच कैपिटल स्ट्रक्चर इज मोस्ट बेनिफिशियल। कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बेनिफिशियल होगा, जहां के ओ लीस्ट है। जहां के ओ लीस्ट होता है वो बेस्ट होता है। एंड ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज रेलिवेंट। वो भाई अल्टीमेटली ट्रेडिशनल थ्योरी के हिसाब से जो है, जैसे जैसे डेट की प्रोपोर्शन बढ़ाते हैं आपका कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ता रहता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ता है, पहले स्लोली फिर शार्पली, एज द केस। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हम लोगों ने दोस्तों निकालना है, हम लोग क्या करेंगे, दिस जो है हमारा के डी इंटू वेट ऑफ डेट 0 इंटू 5%, 20% इंटू 6%, और फिर ये प्लस 15% इंटू 100%। तो ये आपका, ये तो 15 आ ही गया। सिमिलरली 20% इंटू 6% प्लस 80% इंटू 16%, ऐसे करके ये वो आ जाएगा 40% मल्टीप्लाइड बाय 7% प्लस 60% मल्टीप्लाइड बाय 18%। सिमिलरली 60% मल्टीप्लाइड बाय 10% प्लस 40% मल्टीप्लाइड बाय 23%। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 80% मल्टीप्लाइड बाय 15%, और प्लस कर देते हैं इसमें 20% मल्टीप्लाइड बाय 35। ये आपका जो है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। ये देखिए हम लोगों ने यही चीज कर रखा है। ये केडी है, ये वेट ऑफ डेट है, ये केई है। ओके, ये केई है, दिस इज केई, दिस इज केई। और ये वेट ऑफ इक्विटी है, दिस इज वेट ऑफ इक्विटी, दिस इज वेट ऑफ डेट। इनको मल्टीप्लाई करके सम करके, एज द केस में भी हम लोगों ने जो है दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस करके हम लोगों ने जो इसको रिजॉल्व कर लिया, सॉल्व कर लिया। हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया। कहां पर लीस्ट आ रहा है, जहां पर लीस्ट आ रहा है वो हमारा ऑप्टिमल है। तो ये हमारा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वो है जहां के लीस्ट है 13.6%। तो 40 डेट 60 इक्विटी इज द ऑप्टिमल कैपिटल। 40-60 इज द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जहां के लीस्ट। एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने यही किया हो तो यू गेट फुल ऑर्डर फुल मार्क। ओके गाइस, नाउ स्टेप मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो इसके हर एक, ये जो आपने 1 2 3 4 निकाला है, तो ये इनके, ये ठीक निकाला 1 मार्क, 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 और 1 मार्क आपको डिसीजन देने का कि जी क्यों लीस्ट यहाँ पे है। तो ऑप्टिमल डेट इक्विटी जो है हमारा 40-60 है। 5 आउट ऑफ 5 उम्मीद करता हूँ यही आया हो। अब बढ़ते हैं आगे। ओके गाइज, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1B। कहता है Xylo लिमिटेड इज कंसिडरिंग 2 अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान्स। 2 अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान्स है, एक में इक्विटी और 12% डिवेंचर्स हैं,
₹10 के शेयर्स हैं तो ये 80,000 शेयर्स हो गए, या फिर दूसरे में 80,000 शेयर्स और उसके साथ में 4 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स है 100 रुपए के। प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड का रेट क्या है वो नहीं बताया हुआ, वो रादर आपसे मांग रहा है प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट क्या है। वो कह रहा है मैं आपको इंडिफरेंस पॉइंट ऑलरेडी बता रहा हूँ 4,80,000 है, तो इंडिफरेंस पॉइंट निकलता कैसे है? सिंपल सी बात है, ईपीएस ऑफ प्लान 1 इज इक्वल टू ईपीएस ऑफ प्लान 2, या प्लान ए का ईपीएस इज इक्वल टू प्लान बी का ईपीएस। तो प्लान ए में डेट और इक्विटी है तो इसमें ईबीआईटी में से इंटरेस्ट कटेगा, फिर टैक्स कटेगा, उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 80,000 शेयर्स से डिवाइड कर दोगे। टैक्स रेट आपको 30% दिया हुआ है, और यहाँ ईबीआईटी में से इंटरेस्ट तो है नहीं, तो यही ईबीटी हुआ, इसमें से टैक्स कटेगा 1 - t, 30% टैक्स कटेगा, और फिर प्रेफरेंस डिविडेंड कटेगा, मुझे नहीं पता कितना है, कोई बात नहीं, आ जाएगा, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दोगे। तो ये मजे की बात क्या है, दोनों केस में 80,000 शेयर्स ही हैं, तो 80,000 तो आपस में एक दोनों तरफ से कैंसिल हो जाते हैं। प्रेफरेंस इवेंट को यहाँ ले जा सकते हो, इस फिगर को यहाँ ले जा सकते हो, तो अल्टीमेटली आपके क्या हालात होते हैं? आपका हालात दोस्तों ये रहता है, प्रेफरेंस इवेंट का अमाउंट जो है वो आ जाता है 33,600। 33,600 अगर आपने प्रेफरेंस इवेंट का अमाउंट निकाल लिया और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए का है, तो अकॉर्डिंगली 33,600 4 लाख का कितना परसेंट हुआ? दैट इज 8.4%, एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस। अब बढ़ते हैं आगे। गाइस अगर स्टेप मार्किंग की बात करूं तो देखिए, रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इन इटसेल्फ, बट ऑब्वियस बात है यही मांगा गया है, मेजर गेम जो है इसी चीज की है, बट स्टेप मार्किंग होती है, आपको ये पता है। तो हम लोग ईपीएस ऑफ प्लान 1 इज इक्वल टू ईपीएस ऑफ प्लान 2, अगर आपने ऑब्वियसली इंडिफरेंस पॉइंट से प्रेफरेंस डिविडेंड निकाला, सही तरीके से प्रेफरेंस डिविडेंड भी निकाल दिया, तो मेजर जो है मैं आप लोगों को 3 मार्क्स तो इसी चीज के दे दूंगा, लेकिन 3 मार्क्स किस तरीके से? 1 मार्क तो आपका प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट करने का, 1 मार्क आपका ये इक्वेशन सही लिखने का, और 1 मार्क आपका ये फिगर्स सही पोस्ट करने का। भाई ये आपने ईबीआईटी जो है इंडिफरेंस पॉइंट का 4,80,000 ये पोस्ट कर दिया, फिर उसमें से ये इंटरेस्ट काटा, इंटरेस्ट जो है 12% ऑफ 4 लाख ये काटा, टैक्स इस तरीके से, यहाँ पर जो प्रेफरेंस जो मुझे नहीं पता, टैक्स तो ऑब्वियसली ये 30 है ही है एज द केस में। तो 80,000 शेयर्स, ऑब्वियसली ये 80,000 शेयर्स दोनों केस में 80,000 शेयर्स ही आ रहे हैं, 8 लाख डिवाइड बाई 10, 1 मार्क इस चीज का और 1 मार्क इसका, और फिर फाइनली आपके 2 मार्क्स इस चीज के कि आपने प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट सही निकाला हो। दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो क्या कह रहा है, द डिटेल्स अबाउट 2 कंपनीज आर लिमिटेड एंड एस लिमिटेड हैविंग सेम ऑपरेटिंग रिस्क आर गिवन बिलो। दोनों कंपनीज का सेम ऑपरेटिंग रिस्क है, दोनों का सेम बिजनेस रिस्क है, दोनों का सेम ईबीआईटी है, दोनों का सेम कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, और वो हमें कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ बोथ द कंपनी। ठीक है जी, एमएम अप्रोच विदाउट टैक्स, MM1 के हिसाब से हमें चलना है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी? ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए, और फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो भी है हमारा ऑफ दिस कंपनी लीवर्ड कंपनी से डिवाइड कर दीजिए। मजे की बात क्या है, एक कंपनी अनलीवर्ड है, इसमें कोई डेट नहीं है, दूसरी कंपनी लीवर्ड है जिसमें 10% डेट है 33 लाख का। तो ईबीआईटी तो दोनों केस में 10 लाख है, तो ईबीआईटी में से आपने माइनस करना है आई और डिवाइड कर देना है केई से, तो ये आपका जो है आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी जो कि उसने आपसे मांगा हुआ। वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस आई अपॉन केई। तो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस किया, यहाँ पर 3,30,000, 33 लाख का 9%, उधर तो कुछ है ही नहीं, टैक्स कोई है नहीं, डिवाइड बाय केई कर दिया, यहाँ 18% है, वहाँ 15% है, ये डिवाइड करके जो आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी 37.22 और 16.66 बार लाख आ गया। दूसरा टोटल वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनीज बोल रहा है एमएम अप्रोच का विदाउट टैक्स। तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलती है? वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ डेट मुझे पता है यहाँ पर 33 लाख है, वहां 0 है, तो अकॉर्डिंगली इसमें 33 लाख ऐड कर दो, इसमें 0 ऐड कर दो, तो मेरी वैल्यू ऑफ फर्म जो है इसकी 70.22 लाख हो गई, 66 लाख हो गई। दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। गाइज नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग जो है अगेन मैं बोलना चाहूंगा, स्टेप मार्किंग में किस तरीके से आपका स्टेप मार्किंग अगर मैं दूं तो किस तरीके से होगा। देखिए गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप इक्वेशन जो है यहाँ पर, जैसे ये वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी ऐसे लिख देना चाहिए। ठीक है गाइज, तो ये इक्वेशन अगर आपने यहाँ पर सही से लिख दी है एज द केस में भी, तो आधा मार्क मैं इसका दे देता हूँ, यहाँ पर आधा मार्क सिर्फ इसी इक्वेशन का दे देता हूँ कि यार आपने ये सही लिखा, और फिर उसके बाद सिंपल
5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये 1 मार्क इसकी वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने का, 1 मार्क इसकी वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने का, 1 मार्क इसकी वैल्यू ऑफ फर्म सही निकालने का और 1 मार्क इसकी वैल्यू ऑफ फर्म सही निकालने का। उम्मीद करता हूँ फुल आउट ऑफ फुल आए हो। अब बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1D देख रहे हैं। द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टू कंपनीज हैविंग सेम बिजनेसेस। दोनों का सेम बिजनेसेस क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनका दोनों का जो है 2 लाख रुपीज है और ईबीआईटी जो है 30,000 है। डेट जो है 10%, तो इस पे 1 लाख रुपए पे 10%, 10,000 इंटरेस्ट आएगा। यहाँ पर 0 है तो कोई इंटरेस्ट नहीं जाएगा। इक्विटी की वैल्यू यहाँ 1 लाख दी हुई है, वहाँ 2 लाख दी हुई है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको 20% और 12.5% है। वही अनलीवर्ड फर्म में कई कम होती है, लीवर्ड में ज्यादा होती है। और वो ये कह रहा है एक इन्वेस्टर जो कि 15% शेयर्स अनलीवर्ड कंपनी में ओन करता है, इसका मतलब 15% ऑफ दिस इज 30,000 ओन करता है। कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग्स ऑफ इन्वेस्टर इफ ही स्विचेस हिज होल्डिंग फ्रॉम अनलीवर्ड टू लीवर्ड। अगर वो 30,000 के अपने शेयर्स यहाँ बेचे और दूसरी कंपनी में चले जाए, लीवर्ड कंपनी में चले जाए, तो उस केस में उसको कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होगी, एनुअल अर्निंग्स होगी, वो हमें बताना है। दैट इज ए आर्बिट्रेज का केस है। और केस कहां से? अनलीवर्ड टू लीवर्ड कंपनी। तो सबसे पहली चीज, अगर आप निकालना चाहे दोनों फर्म्स की वैल्यू ऑफ फर्म, अगर आप निकाल के देखना चाहें तो देख सकते हैं कैसे। वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ डेट यहाँ पर 1 लाख रुपए है, यहाँ पर भी जो है वैल्यू ऑफ डेट जो है ये 1 लाख रुपए है, वो हमें दिख रहा है। वैल्यू ऑफ डेट ये रहा 1 लाख। ठीक है गाइस, तो वैल्यू ऑफ डेट इज 1 लाख रुपीज, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और वैल्यू ऑफ इक्विटी अगर देखें दोस्तों, तो अब एक्चुअली क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, ये बुक वैल्यूज दी हुई है। ये 1 लाख एंड 1 लाख, ये 1 लाख, 0 एंड 2 लाख, ये बुक वैल्यूज है। ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, इन दोनों का सम। अब मार्केट वैल्यूज अगर निकालें तो वैल्यू ऑफ डेट हम लोगों को पता है। वैल्यू ऑफ डेट कितनी है गाइस? यहाँ पर वो तो बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम ही होती है, 1 लाख रुपए। तो वैल्यू ऑफ डेट यहाँ पर तो 1 लाख रुपए वैल्यू ऑफ डेट जो है, ये रहा वैल्यू ऑफ डेट। दिस इज वैल्यू ऑफ डेट, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब बारी आती है वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी? ईबीआईटी माइनस आई अपॉन ईबीआईटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी आप इसे एस कहो, वैल्यू ऑफ इक्विटी कहो, जो मर्जी कहो, इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस अगर कोई आई है अपॉन के। तो ये ईबीआईटी 30,000 है दोनों केस में। दोनों फर्म्स सेम रिस्क क्लास की है, सेम बिजनेस रिस्क की है, दोनों का ईबीआईटी सेम है। तो 30,000 में यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है, वहां इंटरेस्ट कितना जाएगा? 1 लाख रुपए का 10%, दैट इज 10,000। तो ये ईबीटी, ईएई, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स, अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स तो कोई होता नहीं है, MM1 के हिसाब से उसने कहीं टैक्स दिया नहीं हुआ। तो यहाँ जो है दिस डिवाइड बाय केई, यहाँ 20% है, वहाँ केई जो है 12.5% है। तो हमारा जो है वैल्यू ऑफ इक्विटी इसका 2,40,000 आया, इसका वैल्यू ऑफ इक्विटी 1 लाख आया। अगर वैल्यू ऑफ फर्म निकालें तो वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। गाइस ये वैल्यू ऑफ डेट है, दिस इज वैल्यू ऑफ डेट, 1 लाख और 0। तो 1 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 2 लाख एंड 2,40,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 2,40,000। सिंपल। अब इस केस में बट ऑब्वियस बात है, यहां वैल्यू ज्यादा है तो यहां बेचने में फायदा होगा। यहां से बेच के इधर स्विच ओवर करेंगे तो ज्यादा परसेंटेज स्टेक मिल पाएगा। तो दैट इज व्हाट वी से, अनलीवर्ड कंपनी की वैल्यू मोर है, तो इसीलिए सेल शेयर्स करो। अब अगर 15% शेयर्स सेल करें, इसका 15% सेल करें, दिस इंटू 15%, दैट विल कम टू 36,000। इनको सेल प्रोसीज आ जाएगी। अब 36,000 सेल प्रोसीज आ जाएगी। अब फर्म अनलीवर्ड कंपनी से अगर लीवर्ड में जाएंगे तो यार वहां तो डेट भी है, इक्विटी भी है, यहाँ तो सिर्फ इक्विटी था। तो वहां तो बिजनेस रिस्क के साथ साथ फाइनेंशियल रिस्क भी है। भाई वहां बिजनेस रिस्क सेम है लेकिन फाइनेंशियल रिस्क भी है। तो इसलिए क्या कहा जाता है, इस 36,000 से सारा इक्विटी नहीं खरीदना, आप इक्विटी और डेट दोनों खरीद लो। आप क्या करो, इस कंपनी की वैल्यू 2 लाख रुपीज। तो व्हाट यू डू इज, सिंपल सी बात है, 36,000 रुपीज से वैल्यू ऑफ फर्म डिवाइड किया मैंने, वैल्यू ऑफ फर्म 2 लाख से डिवाइड किया, वैल्यू ऑफ फर्म ऑफ लीवर्ड फर्म ये मैंने डिवाइड करके मेरे को ये पता चला मैं कितना परसेंट स्टेक खरीद पाऊंगा। मैं इस कंपनी का 18% डेट, 18% ऑफ 1 लाख डेट और 18% ऑफ 1 लाख इक्विटी मेरे को खरीद लेना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली 18,000 का डेट खरीद लो, 18,000 का इक्विटी खरीद लो। यही चीज हम लोगों ने बोला 36,000 की सेल प्रोसीड्स ऑफ अनलीवर्ड कंपनी। ठीक है जी, तो 18,000 का डेट खरीदा, 18,000 का इक्विटी खरीदा। एक साल बाद भाई सिंपल सी बात है, अगर इक्विटी खरीदेंगे तो इक्विटी के अगेंस्ट डेट होगा। अरे डेट भी हमारे पास ही है उतना, 18% इक्विटी के अगेंस्ट 18% डेट भी हमारे पास ही है। तो उस केस में क्या सिनेरियो हो गया गाइस,
व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एक साल बाद इंटरेस्ट मिलेगा डेट पे, डेट पे इंटरेस्ट कितना 10%, तो 18,000 पे 10% इज समथिंग लाइक 1800, ये तो इंटरेस्ट आ जाएगा। दूसरा डिविडेंड मिलेगा, इक्विटी डिविडेंड कितना मिलेगा, देखो गाइस उसने इक्विटी डिविडेंड के लिए उसने क्वेश्चन में जो है ये दिया हुआ है, ईबीआईटी कितना है गाइस 30,000, 30,000 में से इंटरेस्ट कटा, कटने के बाद ये 20,000 बढ़ जाएगा। हमारे शेयर होल्डर के पास कितना है, हमारा शेयर होल्डर यहाँ पर इक्विटी कितना खरीद पा रहा था 18%, तो 18% ऑफ 20,000 रुपीज जो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है, यही इक्विटी डिविडेंड होगी। तो ये डिविडेंड इसका 20,000 रुपीज इक्विटी डिविडेंड सारे शेयर होल्डर्स को मिल रहा है, तो हमारे शेयर होल्डर के पास 18% शेयर्स हैं, तो उसको 18% ऑफ दिस मिलेगा, तो 18% ऑफ 20,000 कह दो, ऐसे प्रेजेंटेशन ले लो 3600 इक्विटी डिविडेंड। या फिर एज द केस में भी आप ये कह सकते हैं भाई यहाँ पर डिविडेंड मिल कितना रहा है, 20,000 मिल रहा है ऑन 1 लाख का शेयर, तो 20% रेट मिल रहा है, तो ठीक है जी हमारे पास 18,000 के शेयर्स है, 18,000 का 20%, जैसे मर्जी डिविडेंड की कैलकुलेशन करो, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने क्या कहा, हमने कहा 18% स्टेक है, इतना टोटल डिविडेंड है, इतना टोटल डिविडेंड्स, इतना टोटल डिविडेंड्स में से कितना हमारे पास स्टेक है या कितनी हमारे पास परसेंटेज शेयर होल्डिंग है, 18% है, तो अकॉर्डिंगली 3600, ये टोटल मिला के 5400 आया। लेकिन भाई इन्होंने जो है दूसरी कंपनी के शेयर बेचे थे, तो उधर से भी तो कुछ आता, तो क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रही, क्या लूज किया इन्होंने, अल्टीमेटली इस कंपनी के कितने शेयर्स ओन करते थे 15%, तो अकॉर्डिंगली इस कंपनी ने कितना डिविडेंड बांटना था 30,000, तो 30,000 बांटते और इनके पास 15% शेयर्स होते हैं, तो 30,000 का 15% दैट इज 4,500 की इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रही। आप ऐसे कह सकते हैं 30,000 का जो है 30,000 ये टोटल डिविडेंड है, टोटल डिविडेंड है, उसका 15% इन्हें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रही 4,500। या दूसरे प्रेजेंटेशन ऐसे भी कर सकते हो, आप ये कह सकते हो हेलो इनके पास जो है शेयर्स जो है 36,000 रुपीज के हैं, ये इनका जो है इतनी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स है, और इनको डिविडेंड कितना मिल रहा है, अगर डिविडेंड का रेट निकालना है तो आप निकाल सकते हैं 30,000 ऑन 2,40,000 विल बी 12.5%, 2,40,000 के शेयर्स की मार्केट वैल्यू को डिविडेंड यील्ड जिसे कहते हैं, डिविडेंड 30,000 मिल रहा है, तो 12.5% डिविडेंड मिल रहा है, 12.5% ऑफ 36,000। आपकी प्रेजेंटेशन आपकी मर्जी है, डिविडेंड आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है। पता ही चल रहा है कि यार उस कंपनी में अगर रहते, अनलिवर्ड में रहते, तो 4,500 का टोटल रिटर्न रहता, और अगर लीवर्ड में स्विच ओवर कर दिया तो वहां से टोटल रिटर्न 5,400 रही। इसका मतलब 900 रुपए का आर्बिट्रेज गेन या एनुअल अर्निंग्स एक्स्ट्रा होंगी। एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे गाइस। अब स्टेप मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो आपका सबसे पहला सिनेरियो तो देखिए ऑब्वियस ही बात है, आर्बिट्रेज गेन मेन गेम इसी चीज की है। आर्बिट्रेज गेन की जो कैलकुलेशन है 1 मार्क, तो आपने सही आर्बिट्रेज गेन निकाल दिया है। नंबर 2, आप जो है 1 मार्क में इस चीज का भी आप लोगों को दे दूंगा कि भाई आपने ये इनकम, टोटल इनकम आफ्टर स्विच ओवर 5,400 निकाली हो, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने ये सही निकाली हो, तो 3 मार्क तो मैंने आपको इसी चीज के निकाल के दे दी। दूसरा नंबर ऑब्वियस ही बात है, यू मे नॉट डू दिस वर्किंग, जो ऊपर वाली वर्किंग आपने करनी है करो, नहीं करनी ना करो, इट इज योर कॉल। ये क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है दैट आप जो है सेल शेयर्स करके दिखाओ यहाँ पर कि भाई 36,000 रुपीज के शेयर्स बेचे और ये खरीदा, तो 1 मार्क इस चीज का दे रहा हूं, और 1 मार्क ऊपर वाला अगर आप वर्किंग नहीं भी कराते, दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आर्बिट्रेज, दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ। ये दिखाया है, दिखाना है दिखाओ, नहीं दिखाना है ना दिखाओ। स्टेप मार्किंग आर्बिट्रेज के आपको मिलने हैं, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरीके से आपकी स्टेप मार्किंग जाएगा। हेलो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि आपने ये टेस्ट का क्वेश्चन अच्छे से किया हो। सारे चैप्टर्स के टेस्ट, ऑल टेस्ट, कॉस्ट के, एफएम के सारे टेस्ट जो हैं हमारी आईजीपी CSCMA की ऐप पे हैं। आप रिमेनिंग टेस्ट को अगर अटेम्प्ट करना चाहें तो आप वहां जा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप प्ले स्टोर पे चले जाएंगे और प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड करेंगे आईजीपी की हमारी CSCMA वाली ऐप। उसको डाउनलोड या इंस्टॉल करने के बाद आपने उस ऐप को खोलना है।
खोलने के बाद उसमें रजिस्टर पे लिंक करना है। आपको एक अपना मोबाइल नंबर और एज द केस में भी नेम, ईमेल आईडी वगैरह डालना पड़ेगा। फिर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी फिल कर देंगे आप उसके अंदर, और उस ओटीपी को एंटर करने के बाद आपको ऐप पे हमारी जो है डैशबोर्ड दिखेगा, जिसमें कि आप हेल्प डेस्क पे क्लिक करेंगे और हेल्प डेस्क पे क्लिक करके आप अपनी माई एक्सेस डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और फिर एक कोड डालेंगे टेस्ट 100, और फिर उस टेस्ट 100 को अप्लाई करने के बाद आपको आपके सीए, इंटरमीडिएट, सीएमए एज वेल एज एफएम के टेस्ट मिल जाएंगे, पूरे के पूरे वीडियो डिस्कशंस। अपना बेस्ट दीजिए, बहुत अच्छे टेस्ट बनाए हैं, वैरायटी प्रॉब्लम्स कवर किए हैं, पूरे 100 मार्क्स के भी टेस्ट बनाए हैं, 50 मार्क्स के भी बनाए हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट, एग्जाम लेवल के टेस्ट दीजिए और एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।